दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिव की शक्ति अपने चरम पर होती है। इस दिन शिव की पूजा, अभिषेक व व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। बाकी जो अनमैरिड लोग हैं, उन्हें शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें शिव से मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रदोष काल या रात्रि के चारों पहर की पूजा करते हैं। लेकिन जो सिर्फ दिन में अभिषेक और पूजा करते हैं, वो 16 फरवरी को भी व्रत व पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चतुर्दशी तिथि शाम तक रहेगी। ठीक है, इस बार महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। साथ ही श्रवण नक्षत्र का संयोग इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहा है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो रात 7:50 से शुरू हो रहा है। अगर इस समय विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की जाए तो हमें संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेल पत्र और सफेद आग का फूल चढ़ाएं। आग का पेड़ भोलेनाथ को अति प्रिय है। अगर फूल ना मिले तो पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। आग का ये पेड़ इतना चमत्कारी है कि इसकी एक लकड़ी भी शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। मंदिर में ही साइड में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चाहें तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, पर ध्यान रखें, आपसे किसी दूसरे भक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिनके पास समय की कमी है, वो ये पूजा करके शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है घर पर की गई निशीथ काल की पूजा, यानी कि रात 12:09 से 1:03 के बीच। उसी समय में आपको पूजा करनी है। इसमें आपको एक छोटा सा हवन करना है। निशीथ काल में अगर आपने इस हवन में मात्र 11 आहुतियां भी दे दी तो भी आपको शिव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि निशीथ काल का मतलब ही है कार्य सिद्ध। इस पूजा को वो लोग कर सकते हैं जो किसी अभीष्ट की प्राप्ति चाहते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। निशीथ काल में एक छोटा सा हवन करना है। गाय के गोबर का एक उपला जला लें, उस पर कपूर डालें और एक बर्तन में चावल, तिल और घी का मिश्रण बना लें। फिर ओम नमो भगवते रुद्राय बोलते हुए इसी मिश्रण की आहुतियां दें, जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा 11, 21, 51 या 108। आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी आहुतियां दे सकते हैं। अगर इस पूजा को आप निशीथ काल में नहीं कर सकते, कोई हेल्थ इशू है, तो कोशिश करें प्रदोष काल में अवश्य कर लें, शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच। तीसरा तरीका है पहर के अनुसार शिवलिंग की सेवा। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग की 4 पहर की पूजा से व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। इसमें हर पहर में शिवलिंग का अभिषेक अलग अलग चीजों से किया जाता है, जिसमें प्रथम पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से अभिषेक किया जाता है। और हर अभिषेक के बाद गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। और इतना ही नहीं, शिव पुराण में चारों पहर में शिवलिंग के अभिषेक का मंत्र भी अलग बताया गया है। प्रथम पहर का मंत्र है ओम ह्रीम ईशानाय नमः। दूसरे पहर का मंत्र है ओम ह्रीम अघोराय नमः। तीसरे पहर का मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। चौथे पहर का मंत्र है ओम ह्रीम सधोजाताय नमः। अभिषेक करते समय भगवान के इन्हीं स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। बाकी आपको भगवान शिव का जो भी मंत्र पसंद हो, आप उसका जाप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन होता है। इसमें की गई थोड़ी सी भी पूजा बहुत फलदायी होती है। इसमें शिव की पूजा करने से शक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस दिन शिव की पूजा करें या पार्वती की, वो दोनों एक ही हैं और शिवलिंग में दोनों समाहित रहते हैं। आप चाहें तो रात्रि के 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं, जिसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर किया जाता है। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, वो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर शालिग्राम भगवान को भी शिवलिंग के रूप में स्थापित करके उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। दोनों का ही महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए इस दिन व्रत रखकर ही पूजा करें। शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करें।
इनमें से जो शिव तांडव स्तोत्र है वो रावण द्वारा रचित है। इसे विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे शिवरात्रि की रात में करने से लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। बाद में शिव जी और माँ गौरी की आरती जरूर करें और अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगे और उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करें। और सबसे अंत में शिव मानस पूजा का पाठ जरूर करें। इससे अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है, आप कुछ भूल जाते हो, तो वो पूरी हो जाती है और आपको शिव की निकटता का एहसास होने लगता है। क्योंकि शिवरात्रि शिव से जुड़ने की एक चमत्कारी रात है, इसे ना गंवाएं।